फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। तो आज की वीडियो जो है बहुत वैल्यूएबल है। ये मोस्टली पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए है। क्या कारण है कि हमारे बच्चे जो है हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। वो कहना नहीं मान रहे, चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। हम उनको कुछ भी कहते हैं तो लेकिन वो कहते हैं हम तो ये करेंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ये वीडियो जो है बहुत वैल्यूएबल है। आपने इस वीडियो को जरूर बाकी सभी पेरेंट्स को शेयर करते जाना है ताकि पेरेंट्स को भी इससे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो और वो अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य जो है बना सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो थोड़ा आगे बड़ी क्लास में जाता है तो अक्सर हम पूछते हैं क्या बनोगे बड़े होकर, आगे क्या बनना है, क्या इंटरेस्ट लगता है। कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, पायलट बनूंगा, पेंटर बनूंगा, और कोई कहता मैं क्रिकेटर बनूंगा। यानी कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये रोल है जो हमने प्ले करना है। ये रोल हमने प्ले करना है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ भी बनते हो, दीज आर द रोल्स जो कि हमने प्ले करना है। लेकिन जिस सोल ने, जिस आत्मा ने ये रोल प्ले करना है, कभी उसके बारे में हमने किसी बच्चे से पूछा है भाई तुम्हारे अंदर खुशी शांति कैसे आएगी? तो उसको पता ही नहीं है ना कि ये क्या चीज़ है। कि हमने ये सब कुछ अचीव कर लिया, डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए हम, लेकिन अंदरूनी शक्ति, अंदर की शक्ति बहुत कम हो गई। अंदर से हम बहुत कमज़ोर हो गए। तो हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन क्या हम अंदर से खुश हैं? क्या अंदर हमारा पावरफुल है? तो हम क्या करते हैं, बच्चों को जाते हैं, हर खुशी देना चाहते हैं। हर पेरेंट्स चाहता है मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखूं। और खुशी का उनका टारगेट क्या होता है? देखो, ये जो चीज़ें बेचने वाले हैं उन्होंने जगह जगह बोर्ड लगाए होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। एक आदमी है, पीछे एक मर्सिडीज कार है, आगे खड़ा मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। सिमिलरली किसी ने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, उसका बोर्ड देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा है। तो हमने सोचा ये सब चीज़ें जो है खुशी देती हैं, मुस्कुराहट पैदा करती हैं। तो हमने ये चीज़ें जो है अपने बच्चों के लिए ले आए। हमने सोचा हमने अपने बच्चों को खुशी दे दी। लेकिन क्या ये सब चीज़ें, सारी दौलत भी दे दो बच्चों को, तो क्या ये खुशी क्रिएट कर सकती है? चीज़ों में कोई खुशी नहीं है। चीज़ों से सिर्फ कंफर्ट मिलता है। अंदर की खुशी हम भूल चुके हैं। कल को हमारे बच्चों को हमने कहा कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है, डिप्रेशन, ये सब नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, टेंशन तो आती है, ये तो रह ही नहीं सकती। हमने ऐसी जो है बच्चों की सोच बना दी, या अपनी सोच बना ली, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि स्ट्रेस नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। हम सोचते हैं टेंशन तो होगी, इतना काम करना पड़ता है, टेंशन तो आती ही आती है। ये सब चीज़ें हमने अपनी कैटेगरी में डाल ली। तो यही चीज़ जो है हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो क्या कारण है कि क्या हमारे बच्चे खुश हैं? इतना सब कुछ दे दिया। बच्चा एक खिलौना मांगे तो हम दो खिलौने देते हैं उसको। बच्चा एक चीज मांगे तो हम दो चीजें देते हैं उसको। बच्चे के मुंह से अभी निकला नहीं तो हमने पूरा कर दिया, यस अभी के अभी मिलोगे। क्योंकि हमारे पास साधन है, हमारे पास बहुत पैसा है। हमने कमाया किसके लिए? बच्चों के लिए ही तो कमाया है। तो उनको खुश तो रखना ही है ना हमने। तो हमारी ये डेफिनेशन खुशी की जो बच्चों के लिए हमने क्रिएट की है, ये बनी है कि जितनी जितनी चीज़ें देंगे बच्चों को, बच्चे जो है उतने उतने खुश रहेंगे। तो बच्चा जो है इरिटेट हो रहा है, जिद्दी बन रहा है, कहना नहीं मानता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि हमने वो सब चीज़ें तो दी है, लेकिन अंदर से उनको शक्तिशाली नहीं बनाया। उनको बताया नहीं है कैसे दुनिया फेस करनी है। आज वो छोटे हैं, कल को उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने जॉब भी करनी है, जॉब पर भी जाना है, मैरिज भी करनी है, शादी भी करनी है। जॉब पर जाएंगे तो वहाँ बॉस से या किसी और से उनको नो सुनने को मिलेगा। तो हमने तो उनको सिखाया कि भाई एक चीज मांगो तो दो मिलती हैं, यस यस। उनको सिर्फ यस का मतलब पता है, नो का तो उनको मतलब ही नहीं पता है।
तो कल को अगर वो जब उनकी जॉब वाली जगह पर उनको नो सुनने को मिलेगी तो वो कहेंगे भाई हमने नहीं ये जॉब करनी। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को कि वो कहते कि हमसे ये जॉब नहीं होती, हमारी नहीं बनती वहां पर किसी से, कितनी जल्दी क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से नो सुना ही नहीं है। सिमिलरली उनको ये मतलब अंडरस्टैंड नहीं करना आता। जैसे मैं फैमिली लाइफ में आ जाते हैं, मैरिड लाइफ में आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है तो कहते हैं डिवोर्स, क्या मिल रहा है इस रिलेशन से, कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ दो। सिमिलरली जैसे घर पर एक टॉय देते हैं, उससे खेला और छोड़ दिया, आदत पड़ गई ना उनको, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चीजें मिल जाती है, जल्दी जल्दी चीजें मिल जाती है। ये सब हमने सिखा दिया बच्चों को कि एक चीज टूटे तो दूसरी आ जाती है। उनको एडजस्टमेंट नहीं सिखाई, उनको सेक्रीफाइस नहीं सिखाया, उनको मिलकर रहना नहीं हमने सिखाया, उनको कोऑपरेशन की पावर हमने नहीं सिखाई। ये सब पावर्स हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाई हैं, जिसके कारण वो बच्चे जो है ऐसे वो बन रहे हैं, बड़े मानसिक तौर पर कमजोर बन रहे हैं। और उसके पीछे सारा का सारा श्रेय जो जाता है पेरेंट्स पर जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है ये ताकतवर नहीं बनाया। आज हमने तो देखो मान लो 30 साल बाद, हमने 40 साल बाद जो है फोन को पकड़ा है, तो हमें भी इतनी एडिक्शन है। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो उन्होंने 30-40 साल के बाद जो है फोन को पकड़ा, क्योंकि पहले फोन होता ही नहीं था, तो उनको ही इतनी एडिक्शन है। एडिक्शन मीन्स अगर छोड़ा जाए ना, कह दिया जाए कि भाई 1 घंटा आपने फोन नहीं यूज करना, तो हम हर 5 मिनट बाद फोन को देखने जाएंगे, इसका मतलब है हमें एडिक्शन है। तो सिमिलरली जो बच्चे जिन्होंने गर्भावस्था से सीखा है फोन पकड़ना, उनको कितनी एडिक्शन होगी, उनको इतने कितने दुष्परिणाम मिलेंगे, कितना उनके मानसिक तनाव और ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी ये न्यू जनरेशन को आ रही है। सबसे ज्यादा न्यू जनरेशन को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। जो यंग बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनको स्ट्रेस आती है। इसका मेजर कारण ये है इंफॉर्मेशन। बाढ़ आ गई इंफॉर्मेशन की, फ्लड आया पड़ा है, एक खिलौना उनके हाथ में आ गया है, उस खिलौने से वो ऐसे ऐसे करते जाते हैं और जो आता है देखते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं। उनको रील की दुनिया का तो पता है कि ऐसे ऐसे स्वाइप करो रील की दुनिया चलती है, लेकिन रियल लाइफ का उनको नहीं पता है। रियल लाइफ में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे देखनी है रियल लाइफ के बारे में उनको हमने कुछ नॉलेज नहीं दी है। तो बच्चों को ना तो हम घर पर सिखाते हैं कि कैसे स्ट्रांग रहना जीवन में, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, बच्चे को कोई मुश्किल आ जाए, कोई मानसिक तौर पर कोई तनाव आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो उससे कैसे निकलना है उनको नहीं आता है। क्या पैसे से स्ट्रेस खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती है। तो हमने ये बच्चों को सिखाया ही नहीं है। ना तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये वाली चीज सिखाई जाती है कि कैसे अंदर से स्ट्रांग बनना है, और ना ही ये घर पर सिखाई जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता कैसे जीवन चलाना है, कैसे खुश रहना है, कैसे स्ट्रांग बनना है। बस एक ही काम पता है, 10 घंटे कमाई करनी है, पैसे आएंगे, चीजें लेकर आएंगे। ये नहीं पता है कि बच्चों को इस चीजों के अलावा और क्या देना है। ये पेरेंट्स की मोरल ड्यूटी है उनको देनी, क्योंकि हमने ये नई जनरेशन को क्या दे रहे हैं, ये हमारे कर्मा, बैड कर्मा में आ रहा है। हमारे पेरेंट्स ने तो हमें कुछ दिया था, तो आज हम अभी भी इतने स्ट्रांग हैं, क्योंकि जो ओल्ड पर्सन जितने भी हैं, या 50-60 एज के हैं, तो वो मानसिक तौर पर कुछ ना कुछ मजबूत होते हैं। हमने बड़े बुजुर्गों को भी देखा है कैसे मजबूत होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों जो है मानसिक तौर पर कितने वीक हो चुके हैं, कितने कमजोर हो चुके हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इंफॉर्मेशन। वो बाढ़ आ गई है इंफॉर्मेशन की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको जा रही है, और वो इंफॉर्मेशन जा रही है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। उनके माइंड थक गए हैं, उनका अंदर का सिस्टम वीक हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है वो चलती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। उनको इतनी जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन की, लेकिन वो आ रही है। और इसके अलावा हमने उनको बिल्कुल नहीं सिखाया कि जीवन में स्ट्रांग कैसे रहना है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो कैसे एडजस्ट करना है। क्या कारण है कि डिवोर्स के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं? पहले इतने नहीं होते थे, लेकिन अब क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि पावर ऑफ कोऑपरेशन नहीं है, पावर ऑफ एडजस्टमेंट नहीं है। ये पेरेंट्स ने ही नहीं दी है बच्चों को,
जब पेरेंट्स ही बच्चों को ये चीज़ नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है, वो कहाँ से देगी। तो बच्चों को स्ट्रांग करने के लिए पहले पेरेंट्स को खुद अपने के अंदर शक्तियाँ पैदा करनी पड़ेंगी, खुद उनको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्तिशाली कहाँ से? मन से शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जब पेरेंट्स खुद मन से शक्तिशाली होंगे तो वो अपने बच्चों को जरूर वो पावर दे सकते हैं। अगर जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो वो हम दे नहीं सकते। पहले ये चीज़ अपने में क्रिएट करनी है, हमने एफर्ट लगानी है, हमने मेहनत लगानी है, जिससे ये चीज़ जो है हम अपने बच्चों को दे सके ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको लाइफ में जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो वो सॉल्व कर सकें। देखो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, मानसिक परेशानी आ गई है, अपने फ़ोन की सारी ऐप्स भी हेल्प ले ले, सारी ऐप्स की हेल्प ले ले, जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं व्हाट्सएप फेसबुक सबकी हेल्प ले ले। क्या उसकी मानसिक परेशानी उससे दूर हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब तक बच्चे को खुद नहीं आएगा, सीखा नहीं हुआ होगा, उसने परिवार में रहकर सीखा ही नहीं होगा। स्कूल में तो ये सिखाते ही नहीं है, लेकिन परिवार एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम ये बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पर एक नए लेवल पर बच्चों को लेकर जा सकते हैं जहाँ पर वो मानसिक तौर पर स्ट्रांग बच्चे पैदा होंगे। उनको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम को खुले मन से जो है ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो मन से इतने कमज़ोर हमने बच्चों को पैदा बना दिया है कि वो बेचारे जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, जरा से भी उनको मुश्किल आती है। क्यों बच्चे जो है छोटी छोटी एज में सुसाइड करने पर सोचते हैं? क्यों कहते हैं हमारा जीने को मन नहीं करता? क्यों कहते हैं हमें स्ट्रेस है? क्योंकि हमने उनको स्ट्रांग नहीं बनाया, हमने उनकी ताकत छीन ली। हमने चीज़ें तो दे दी लेकिन अंदर उनकी ताकत उनसे खींच ली। अंदर की ताकत हमारे पास ही नहीं है तो हम क्या देते? हमने अपने अंदर जो है ये वाली पावर जो है लेकर आनी है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक घर है, घर के आगे भी पार्क है, पीछे भी पार्क है। आगे के पार्क मीन्स आगे के पार्क को हम ऐसे लेबल कर लेते हैं कि ये हमारी जॉब है, गाड़ी है, बंगला है, घर में सुंदर सुंदर फर्नीचर लेकर आना, चीज़ें लेकर आना। हम अगले पार्क को बड़ा डेकोरेट करते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, 10 घंटे लगा देते हैं उसको। यानी जॉब के लिए हम 10-10 घंटे लगा लेते हैं, पैसा आना ना वही। अगला पार्क है, नेक्स्ट पार्क है, फ्रंट पार्क है, उसको तो अच्छा दिखना ही चाहिए ना। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अगला पार्क पर हमने इतनी मेहनत करके ये सब चीज़ें ले आए। लेकिन यहाँ की ये जो पिछला पार्क है, घर का बैक साइड का पार्क है, यहाँ का माइंड, इस पर हमने 1% भी वर्क नहीं किया, इसको हमने कुछ नहीं दिया। इस जब भी अगर कोई मुश्किल आएगी, अगर पिछला पार्क जो है हमारा माइंड का पार्क, पिछला हिस्सा जो है वो कमज़ोर होगा तो अगले पार्क में चाहे 1000 चीज़ें भी ले आए, करोड़ चीज़ें भी ले आए, लेकिन मन से खुशी नहीं मिलेगी। मन से खुशी लेने के लिए हमें दोनों तरफ बैलेंस रखना पड़ेगा। हमने पिछले पार्क को क्या देना है, कितना समय? सिर्फ आधा घंटा दे दो बस दिन में। अगले पार्क के लिए हम 10-10 घंटे लेकर आते हैं, पैसा आना है, सब कुछ आना है। तो पिछले जिसमें खुशी आनी है, ताकत आनी है और बहुत अच्छी आदतें पड़नी है, उसके लिए हम सिर्फ आधा घंटा नहीं दे सकते। आधा घंटा अपने मन को दो, मन को शक्तिशाली बनाने में लगाओ। ऐसी बातें करो जिससे जो है ज्ञान इस तरीके का लो जिससे आपका माइंड जो है स्ट्रांग हो। कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखनी शुरू करो ताकि मन को अच्छी खुराक मिले। हम यहाँ की डाइट का हम ध्यान नहीं रखते, जो आता है सुनते जाते हैं, जो आता है करते जाते हैं, फिर वही वैसे ही हमारे बच्चे करते जाते हैं। तो हमने अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए खुद को स्ट्रांग बनाना है ताकि हम एक स्ट्रांग बच्चों को जो है भविष्य दे सकें, बच्चों का भविष्य जो है स्ट्रांग बना सके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन पर सिर्फ आधा घंटा अपने मन पर वर्क करेंगे तो हम एक अच्छा बच्चों का भविष्य जो है बना सकते हैं। तो ये सब हमारे हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आज से ये प्रण लेना है कि हमने अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, मानसिक तौर पर स्ट्रांग बनाना है। कोई भी मुश्किल आ जाए, हमारे बच्चे कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हमने ऐसे बच्चे बनाने हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।